नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, टाटा मोटर्स की हिस्ट्री जानेंगे, कार से लेकर ट्रक तक जानेंगे कंपनी की पूरी स्टोरी। टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी अपने शुरुआती दौर में व्हीकल्स नहीं बनाती थी? आइए जानते हैं टाटा मोटर्स की हिस्ट्री के बारे में। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। टाटा ग्रुप का स्टैब्लिशमेंट जमशेदजी टाटा ने किया था, लेकिन JRD टाटा के लीडरशिप में टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी, जो कि प्रेजेंट में टाटा मोटर्स है, की नींव रखी गई थी। कंपनी को जल्द ही टेल्को के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कंपनी को ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन करना चाहिए था, लेकिन 10 साल तक किसी भी व्हीकल्स का इस कंपनी ने प्रोडक्शन नहीं किया। टाटा मोटर्स ने 1954 में जर्मनी की कंपनी डायमलर बेंज से ट्रक के प्रोडक्शन के लिए हाथ मिलाया। कंपनी ने 1977 में कॉमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू किया और सालों तक इस सेगमेंट में राज करने के बाद कंपनी ने 1991 में पैसेंजर व्हीकल्स के एरिया में घुसने का डिसीजन लिया। टाटा ने 1991 में अपनी पहली कार टाटा सियरा को लॉन्च किया। ये भारत में ही डिजाइन और प्रोडक्ट की हुई पहली कार थी। ये एक SUV थी। टाटा सियरा जल्द ही भारत में सक्सेस मॉडल बन गई और टेल्को इसकी अच्छी सेलिंग करने लगा था। कंपनी ने एक नया प्लांट भी स्टैब्लिश कर लिया और ये देश में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। टाटा सियरा की सक्सेस के बाद थोड़े टाइम बाद ही कंपनी ने टाटा स्टेट को देश में लॉन्च किया। कंपनी ने इसका प्रोडक्शन 1992 से 2000 तक किया। इसके बाद इस कार को बंद कर दिया गया। 1993 से कंपनी बस बनाने लग गई और दूसरे देशों में अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी करने लग गई थी। कंपनी ने 1994 में टाटा सूमो को लॉन्च किया। लोगों को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन मिलिट्री को ये व्हीकल्स पसंद आ गई। जल्दी टेल्को कंपनी इंडियन आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाने लग गई। हालांकि कंपनी ने कुछ सालों तक कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद कंपनी ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में टाटा सवारी को इंडिया में लॉन्च किया। 1997 में कंपनी इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने 10,000 करोड़ की सेलिंग का आंकड़ा छुआ था। इसके एक साल बाद टेल्को ने सबसे फेमस कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। इसे इंडिया का पहला पैसेंजर कार भी कहा जाता है। शुरू में टाटा इंडिका की बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन इसके बेहतरीन माइलेज और दमदार इंजन ने इसे बहुत फेमस बना दिया और जिस वजह से ये अब तक की देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक बन गई है। इसके बाद कंपनी ने टाटा इंडिका के कई वर्जन लाए और लगातार इसे अपडेट करते रहे। टेल्को ने पहले नाम के बदलाव को करते हुए टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड रखा और बाद में 2003 में टाटा मोटर्स नाम रखा गया। 2005 में कंपनी ने 30 लाख व्हीकल्स का प्रोडक्शन का टारगेट हासिल कर लिया। टाटा मोटर्स ने 2006 में मार्को पोलो के साथ करार कर बसें बनानी शुरू कर दी और इसके बाद फोर्ड से बनी पार्टनरशिप करके जगुआर और लैंड रोवर का प्रोडक्शन संभालने लग गई। कुछ टाइम के बाद रतन टाटा की लीडरशिप में कंपनी दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार को लेकर आई। इसे करीब 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लगाया गया था। शुरुआत में थोड़े सक्सेस के बाद ये मॉडल फेल हो गई। टाटा मोटर्स प्रेजेंट में इंडिया के सबसे बड़े व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 66,000 से ज्यादा स्टाफ है। कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में बनी हुई है, जिस वजह से टाटा मोटर्स इंडिया की मार्केट में बहुत मायने रखती है। प्रेजेंट में कंपनी की पैसेंजर व्हीकल्स की सेलिंग में थोड़ी कमी है, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल्स में आज भी कंपनी ऊंचाइयों को छू रही है। दोस्तों, ये तो थी टाटा कंपनी की हिस्ट्री और इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।